अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीनशॉट की मज़ीद सेटिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में स्क्रीनशॉट के कुछ शॉर्टकट बताए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, PRTSCN का जो आपका बटन होता है, उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका पास उसका बटन नहीं है तो आप विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबा सकते हैं, उससे भी आपका प्रिंट स्क्रीन लेने से आपका स्क्रीनशॉट लिया जाता है। अगर आपके दबाने से जो अकेला प्रिंट स्क्रीन दबाने से नहीं स्क्रीनशॉट लिया जा रहा, तो आप विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो आप उससे ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका नहीं विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन से भी नहीं लिया जा रहा, तो आपका होता है शिफ्ट विंडो प्लस एस दबाने से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं जिस ऐप से मैंने आपको बताया था डिटेल में। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट का या स्पेसिफिक जगह का स्क्रीनशॉट लेना, अगर आपने एक मतलब कि इस एरो का अगर स्क्रीनशॉट लेना, तो आप वो कैसे ले सकते हैं। अगर इसके लिए ए का लेना तो वो कैसे ले सकते हैं। चलिए हम ऑन करते हैं अपनी वही ऐप। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सारी बताया था कि अगर आप न्यू हम यहाँ से कर लेते हैं। अगर आपने किसी भी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि मैंने इस एरो का स्क्रीनशॉट लेना है, वो आपने कैसे लेना है ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने यहाँ से अगर ये बताया था कि ये जो विंडो मोड है उसमें कैसे हम लेते हैं। जैसे कि हमारा विंडो मोड है, उसके अंदर हमारी आ जाती है पूरी विंडो। जैसे कि अगर हमारे पास दो डिस्प्ले कनेक्टेड है, तो हमने अगर फुल विंडो का लेना है तो हमारे दोनों डिस्प्ले की विंडो जो है एक ही है, तो उसमें से वो फुल विंडो का स्क्रीनशॉट लेगा। जैसे कि फुल स्क्रीन मोड आ जाता है। फुल स्क्रीन मोड में ये होता है कि जो आपका एक डिस्प्ले है वो उसका फुल स्क्रीन मोड का स्क्रीनशॉट लेगा। और जो फ्री फ्रॉम मोड आ जाता है, उसमें आप कहीं से भी अपना माउस जिधर जिधर आप ड्रैग करेंगे, मूव करेंगे, उतने एरिया का वो स्क्रीनशॉट लेगा। और जो रेक्टेंगल मोड आता है, जिस तरह अभी हमने रेक्टेंगल मोड से स्क्रीनशॉट लिया, एक रेक्टेंगल बना के आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अंदर हम आगे आ जाते हैं। आगे हमारी आ जाती है डिले की सेटिंग। डिले में आ जाता है, इसमें आपकी जो स्निप होती है उसको आप 33 सेकंड का डिले दे सकते हैं कि आपके 3 सेकंड के बाद दोबारा एक और स्निप बन जाए। और अगर आपने और डिले देना है कोई 5 सेकंड का या 10 सेकंड का, वो भी आप यहाँ से डिले दे सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं तो हमारी आ जाती है बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट में से अगर हमने कोई चीज़ मार्क करनी है, या फिर जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लिया और हमने उस टेक्स्ट को नीचे से मतलब कि मार्क करना है, या फिर उसके ऊपर सर्कल बनाना है कि अगर हमने किसी को गलती निकालनी है टेक्स्ट के अंदर के इस तरह हमारी जो टेक्स्ट है उससे हमें हमने किसी को बताना है और हमने स्क्रीनशॉट सेंड करना है कि हमारा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें ये आप बताएंगे हम ये कैसे सही कर सकते हैं। अगर हमने कोई लफ्ज़ हाईलाइट करना है तो इसके लिए उन्होंने हमें हाईलाइटर दिया हुआ है कि हमने हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाती है हमारी अरेजर। अब मैं पहले यहाँ पर आपको एक लाइन लगा के दिखा देता हूँ। और ये मैंने अपनी अरेजर सेलेक्ट की और यहाँ से ये देखें मैंने अरेज हो गया। और ये बॉल पॉइंट अगर हम लगाएंगे तो 1 2 3, ये मैंने 3 लगाई हैं। तो हमने अरेजर से किया 1 2 और ये 3, हमारी तीनों अरेजर से उसने हमें डिलीट कर दिया। अगर हमने ज़्यादा लिखा हुआ है, मतलब कि एक से ज़्यादा हमने काम मतलब कि बॉल पॉइंट वगैरह या हाईलाइटर यूज़ किया हुआ है, ज़्यादा गंद मारा हुआ है, तो हम अरेजर ऑल इंक कर देंगे। ये हमारा सारा अरेज हो जाएगा एक ही टाइम में। उसके बाद आ जाता है हमारा रूलर। रूलर अगर हमने कोई स्ट्रेट लाइन लगानी है, जैसे कि हमने ये एरो और के एरो से लेकर एंड तक स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो उसके लिए उसने हमें रूलर दिया हुआ है कि हम स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। ये जैसे कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है और उसके बाद मैं यहाँ से रूलर को ख़त्म कर देता हूँ। ये हमने रूलर ख़त्म कर दिया और हमारी स्ट्रेट लाइन भी लग चुकी है। और यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ है, रूलर के अंदर ही उसने हमें दिया हुआ है प्रोटेक्टर। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, अगर हमने सर्कल लगाना है, सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए हम यहाँ से ऐसे 90 डिग्री का सर्कल बना सकते हैं। जितना हमने सर्कल बनाना है यहाँ से बना सकते हैं। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे कि मैंने ये हाफ सर्कल बनाया, जितना आपने सर्कल बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सर्कल बन चुका है। उसके बाद हम इसे रिमूव कर देते हैं, इधर और लिंक कर देते हैं एक दफ़ा। फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि आगे आ जाती है हमारी टच राइटिंग आ जाती है हमारी। टच राइटिंग में आपका ये है कि आप धीरे धीरे अपना माउस लेके जाएंगे, वो उसके इर्द गिर्द ही टच करेगा। बॉल पॉइंट और इसका काम सिमिलर ही है तकरीबन।
हम इसको ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें क्रॉप इमेज। अगर हमने क्रॉप करनी है इमेज, हमारा जो स्क्रीनशॉट है हमारा ज़्यादा आ गया, जैसे कि हमारे ये एरो तक काम पूरा नहीं है, तो हम नीचे यहाँ से एरो तक ले आते हैं। नीचे से भी जैसे कि फासला है थोड़ा सा, हम नीचे से भी कर लेते हैं, यहाँ साइड से भी सारा हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, जितना आपको साइज चाहिए आप उतना ले सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा कट हो गए तो आप इसे अंडो भी कर सकते हैं। और इधर लिंक कर देते हैं एक दफ़ा। उसके बाद आ जाती है, हम अपनी आगे चलते हैं सेटिंग की तरफ। आगे यहाँ पर हमारा जूम की सेटिंग आ जाती है। ये जूम हमने जितना जूम करना है यहाँ से हम जूम कर सकते हैं। उसके बाद अरेजर लिंक आ जाती है। अगर हमने अरेजर करनी है तो हम अरेजर भी कर सकते हैं। को हम दोबारा से अरेज कर देते हैं। उसके बाद हमने अगर अपना जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस की यूज़ होती है जूम आउट करने के लिए। और अगर आप कंट्रोल दबा के रखेंगे और अपने माउस से ड्रैग करेंगे तो आप अपनी जो शेप आपने मतलब कि जो सी भी आपकी इमेज है उसे मूव कर सकते हैं। और आगे चलते हैं हम इसकी तरफ, जहाँ पर आ जाती है हमारे सेव एज की सेटिंग में आ जाती है। हमारी सबसे पहले आ जाती है जो आपने अपनी फाइल का नाम देना है। हमने जो भी फाइल का नाम देना है वो नाम दे दिया। उसके बाद आपको 3 टाइप दी हुई है, PNG फाइल दी हुई है, JPG दी हुई है और GIF फाइल दी हुई है। इनमें से आप जिसमें चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीनों आपके लिए एक्सपोर्ट के लिए ही यूज़ होती हैं। बैक आ जाते हैं हम यहाँ से। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो हमारी आ जाती है Ctrl+C कॉपी। तो वो इसकी कॉपी बना लेता है और हमने जिधर पेस्ट करनी है तो हम उसको आगे भी पेस्ट कर सकते हैं। और आगे अब चलते हैं तो आगे आ जाती है हमारी शेयर की सेटिंग। इसके अंदर अगर हमने कोई ईमेल कॉन्टैक्ट वगैरह ऐड है या फिर हमारे जो कहते हैं शेयर विद ऐप होते हैं, मेल करना है हमने किसी को, और भी बहुत सी ऐप होती हैं जो शेयर करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर हमारा ऐड कॉन्टैक्ट है या मेल करनी है हमने किसी को ये इमेज, तो हम यहाँ से भी मेल कर सकते हैं। और फाइंड मोर ऐप्स करके यहाँ से अगर हमारी यहाँ पर 3 ऐप शो हो रही हैं, अगर हमने फाइंड मोर ऐप्स करनी है तो जो शेयरिंग के लिए हमारी ऐप यूज़ होती है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में ले जाएगा और वो हमें वो बताएगा कि इन ऐप से आप शेयर कर सकते हो। या फिर आपने कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो यहाँ से आके तो अपनी जो भी सेटिंग है कॉन्टैक्ट की, जो इंपोर्ट आपने कॉन्टैक्ट किए हुए हैं वहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है ये ओपन फाइल आ जाती है। अगर आपने कोई फाइल इसमें ओपन करनी है, जैसे कि ये आ गया, ये हमने फाइल इसमें ओपन करनी थी, ये मैंने ओपन कर ली। आपने इसके अंदर कोई एडिटिंग करनी थी तो एडिटिंग हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि आपका स्क्रीनशॉट का फोल्डर किधर है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ओपन स्क्रीनशॉट फोल्डर। अगर आप जैसे ही करेंगे जो आपका सारा स्क्रीनशॉट के फोल्डर है वो आपके डायरेक्ट उसकी लोकेशन में ले जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको उसके लिए इसमें भी इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है ओपन विद। ओपन विद अगर हम फोटो कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, जो सी आपने फाइल ओपन की हुई थी वो फोटो में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे कि ओपन विद में आपको और ऑप्शन शो हो रहे हैं, जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, उनके ज़रिए भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो आ जाती है हमारी प्रिंट की सेटिंग, जिसकी होती है Ctrl+P। इसकी वो बता रहा है कि एक पेज है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट अगर आपने करना है पोर्ट्रेट कर सकते हैं। लेटर साइज अगर आपने लेटर साइज नहीं करना, चेंज करना है, लेफ्ट टू राइट है या फिर इसको सेंटर अलाइन करना है, राइट करना है, टॉप करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर में रखना है आपने जिधर, उसकी अलाइनमेंट दे देंगे। अलाइनमेंट देने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करना है, जो सा भी करना है। मोर सेटिंग में आ जाते हैं तो हमारा लेटर साइज आ जाता है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन आ जाती है प्रिंट की। प्रिंट की ओरिएंटेशन के बाद हम अगर प्रिंट में देखें तो हमारा आ जाती है ओरिएंटेशन लेफ्ट टू राइट करना है, पोर्ट्रेट करना है। उसके बाद हमारा साइज़ आ जाता है, प्रीसेट हमें उन्होंने कुछ दिए गए हुए हैं, इतने इंच बाय इतने इंचज़ होता है जो पेज के साइजेज होते हैं। उसके बाद हमारी अलाइनमेंट आ जाती है, हमने इसको राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर, जैसे कि अभी मैंने इसको सेंटर अलाइन करना है। उसके बाद आ जाती है हमारे पेज आ जाते हैं, आपने कितने पेज प्रिंट करने हैं। मोर सेटिंग में आ जाती है हमारी लैंडस्केप और उसकी वही सारी सेटिंग आ जाती है। उसके बाद अगर हमने ये प्रिंट किया और ये उसका फाइल नेम दे दिया और जो हमने प्रिंट करना है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारा सेंड फीडबैक आ जाता है। अगर हमें इससे कोई फ़ायदा या फिर हमें इससे कोई फीडबैक देना कि ये मसला आपको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए थी इसके अंदर, वो हम सारा फीडबैक उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद सेटिंग आ जाती है इसकी स्नैपिंग टूल की, उसके जो ऑटोमेटिकली कॉपी चेंजेस है वो आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली सेव स्क्रीन शूट है,
आस्क टू सेव एडिट स्क्रीन शूट, अगर उसको हम कहेंगे मल्टीपल विंडो, अगर ओपन न्यू स्क्रीन शूट इन डिफरेंट विंडो, अगर आपका ये भी इसको सेटिंग दी हुई है, अगर आपने देना है तो ऐड बॉर्डर टू ईच स्क्रीनशॉट, वो एक बॉर्डर आपको ऐड करके दे देगा ईच स्क्रीनशॉट में, अगर आपने ये ऐड करना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आ जाती है हमारी उसी तरह ऐप थीम्स आ जाता है कि अगर आपने थीम देना, कोई प्रिंट थीम देना, कोई डार्क लाइट, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से अगर हम डार्क थीम दे दिए तो हम बैक आते हैं, स्नैपिंग टूल ओपन करते हैं और यहाँ से बैक आते हैं, तो हमारा यहाँ पर फ़िलहाल डार्क नहीं हुआ, तो हम दोबारा से ट्राई करते हैं। ऐप थीम में जाके हमने डार्क कर दिया और यहाँ से अगर हमने अपना शॉर्टकट की चेंज करना है, जैसे कि स्टिकी कीज आ जाता है यहाँ पर, उसके लिए हमारा शॉर्टकट की जो है वो हमने चेंज करना है, हम यहाँ से उसके शॉर्टकट की भी चेंज कर सकते हैं। विंडो प्लस कंट्रोल ओ जो भी शॉर्टकट की है। प्रिंट स्क्रीन का बटन आ जाता है, स्नैपिंग, यूज द प्रिंट स्क्रीन बटन टू ओपन स्क्रीन स्नैपिंग बेस्ड ऑन अदर ऐप, इस तरह वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी प्रिंट स्क्रीन के लिए। और के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और ऑन ऑफ आ जाता है हमारा यहाँ पर। ये सारे हमें शॉर्टकट के लिए यहाँ से हम चेंजिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप मैं प्रिंट स्क्रीन ऑफ कर दिया, देखता दोबारा ऑन कर लो, ये हमने अपना ये ओपन कर लिया। ये हम एक न्यू जल्दी से बना लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मैंने आपको सारा बता दिया डिटेल में इनके बारे में, आप अपनी स्नैपिंग कैसे कर सकते हैं। न्यू आपके लेके सारे ये जो 4 मोड्स हैं इनके बारे में भी डिटेल में बता दिया, हाईलाइट के बारे में बता दिया। ये हमारा डार्क मोड भी हो चुका है, ये भी मैंने आपको बताया कैसे करना है। स्केल और जो आपकी सर्कल बनाना है उसके लिए भी बता दिया। ग्रुप करना है, इंडो रीडो, ये सारा मैंने आपको डिटेल में बताया। जूम कैसे करना है, सेव कैसे करनी है इमेज, और आप क्या जाती है आगे कंट्रोल सी वगैरह आपने अगर करना है वो कैसे करना है। उसके बाद आ जाती है हमारी शेयर आपने कैसे करना है। उसके बाद मज़ीद सेटिंग में हमने आपको सेटिंग में डिटेल से बताया, सेंड फीडबैक कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, ओपन विद अपने किसी और चीज़ से ओपन करनी है, फ़ोटोज़ में ओपन करनी है या फिर किसी सॉफ्टवेयर में ओपन करनी है। ओपन स्क्रीनशॉट फोल्डर, अगर आपको लोकेशन नहीं पता आपके स्क्रीनशॉट की फ़ोल्डर की लोकेशन किधर है तो वो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओपन फाइल करनी है, जो आपने फाइल यही वाली फाइल है वो आपने ओपन करनी है, तो वो कैसे करनी है ये सारा मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरीके से करा दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको मज़ीद सेटिंग के बारे में बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।